सटीक 5 कर्ज मुक्ति रामबाण उपाय। कर्ज मुक्ति रामबाण उपाय। अगर कुंडली में कुछ बुरे ग्रह हो या कुछ ग्रहों की खराब स्थितियां हो तो धनवान आदमी भी कर्ज के चंगुल में फंस जाता है, कर्ज में डूब जाता है। चाहता तो है कि कर्जा चुका हूं, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती और कर्ज इस कदर बढ़ता चला जाता है कि कभी कभी आदमी के आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जिनसे आप आसानी से कर्ज उतार पाएंगे। हनुमान जी के कर्ज मुक्ति रामबाण उपाय। अगर कुंडली में छठवां भाव दूषित हो या छठवें भाव के ग्रह खराब हों या कुंडली में मंगल खराब, पीड़ित या कमजोर हो तो व्यक्ति कर्जे में फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा नहीं मिलता। अगर आप कर्जे से परेशान हैं और छुटकारा नहीं पा रहे हैं, कर्ज उतारने का आसान तरीका अपना चाहते हैं तो कुछ 5 रामबाण उपायों के द्वारा आप अपना कर्जा चुका सकते हैं। 1. हनुमान चालीसा का पाठ करें। पहली स्थिति, अगर आपने कर्जा थोड़ा ही लिया है और प्रयास कर रहे हैं कर्जा चुकाने का, कुछ चुका पा रहे हैं, कुछ नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। गुड़हल का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुलाब का फूल अर्पित करें और फिर हनुमान जी के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित रूप से आप अपने छोटे से कर्ज को आसानी से चुका पाएंगे। 2. सुंदर कांड का पाठ करें। दूसरी स्थिति वह होती है जब एक कर्जा लिया से उतारा, फिर दूसरा कर्जा लिया और फिर उसे उतारा, तीसरा चढ़ गया, यानी आपके ऊपर कर्जा हमेशा ही चढ़ा रहता है। अगर व्यक्ति के ऊपर एक बार एक कर्जा आता जाता है और इससे छुटकारा नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में मंगलवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का पाठ कीजिए। घर में कोई मीठी चीज बनाइए जैसे लड्डू या हलवा। इसका भोग हनुमान जी को लगाइए और प्रसाद को लोगों में भी दें। ऐसा मंगलवार के मंगलवार आप करें तो आप इस समस्या से बाहर निकल आएंगे। 3. ऋण मोचन मंगल कि कर्जा आप चुकाना चाहते हैं लेकिन वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? हर मंगलवार को सुबह के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक मुखी दीपक जलाएं, लाल आसन पर बैठे या अपने आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बैठे और इसके बाद ऋण मंगल स्तोत्र का पाठ करें। यह नियमित रूप से सुबह के समय रोज करते जाइए। तकरीबन 3 महीने तक लगातार करने से आप जिस कर्जे के भंवर में फंस गए हैं उससे निकलने का रास्ता आपको दिखाई देगा। 4. भगवान गणेश की आराधना करें। चौथी स्थिति, अगर आप घर के लिए कर्जा लेना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, तब आपने सारी व्यवस्था कर ली है लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कर्ज की व्यवस्था नहीं हो रही है जिससे आप गाड़ी, मकान या दुकान खरीद पाएं, तो क्या करेंगे? ऐसी दशा में बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए, साथ में उनको लड्डू का भोग लगाइए और भगवान गणेश से प्रार्थना करिए कि आपका लोन सैंक्शन हो जाए और आपको कर्जा मिल जाए। आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो कर्जा प्राप्त करें। मुक्ति के उपाय, अगर आपको किसी ना किसी बात के लिए कर्जा अलग अलग लोगों से लेना पड़ता है और वो चुका नहीं पा रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी अवस्था में आपको शिव महापुराण के अनुसार वटकेश्वर महादेव की आराधना करनी चाहिए। क्या करें? 1 लोटा शुद्ध जल ले, थोड़ा सा पिसा हुआ चावल और थोड़ी पीसी हुई हल्दी जल में डाले, फिर वटकेश्वर यानी वट वृक्ष के नीचे जाएं और उस जल को वट वृक्ष के जड़ में अर्पण करें। अपनी कामना बोले यानी कर्जे की परेशानी बोले। ऐसा 3 या 5 सोमवार करे, फिर आखिरी सोमवार को वहां से वट वृक्ष की थोड़ी सी जड़ ले और लाल धागे या कपड़े में बांधकर जेब में रखे कम से कम 3 महीने तक। इससे वटकेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त होती है तथा लक्ष्मी प्राप्ति होती रहती है, होता रहता है।
यह उपाय न सिर्फ आपको कर्ज से छुटकारा दे सकते हैं, बल्कि ये आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तथा मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करते हैं। इन उपाय से आप आपके जीवन से जल्द कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं और आपका जीवन सुखकारी बना सकते हैं। गरुड़ पुराण के टोटके जीवन को सुखी और आनंदित करे। गरुड़ पुराण के हम सभी जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करने की तलाश में हैं। अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के लिए हम कई तरह के उपायों की खोज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गरुड़ पुराण के टोटकों के बारे में सुना है? गरुड़ पुराण में दिए गए टोटके आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म के 18 पुराणों में एक गरुड़ पुराण का जुड़ा है। इस पुराण को महापुराण कहा जाता है और इसके अधिपति भगवान विष्णु हैं। इस लेख में हम आपको गरुड़ पुराण के टोटकों के बारे में जानकारी देंगे और आपको उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। गरुड़ पुराण का महत्व। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में पाप पुण्य, कर्म, धर्म और जीवन का उद्देश्य, इन सब मनुष्य के जीवन के संबंधित विषय पर अलग अलग जानकारी दी गई है। लेकिन यहाँ आपको टोटके और उपाय के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। कुछ महत्वपूर्ण गरुड़ पुराण के टोटके। 1। गरीबी मिटने के लिए। गरुड़ पुराण में गरीबी दूर करने के लिए खास मंत्र बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से कुछ ही वक्त में गरीबी दूर हो जाती है और इंसान धनी बन जाता है। मंत्र जू सह। अगर इस मंत्र का रोज नित्य 108 बार पाठ करने से गरीबी का ह्रास होते जाता है। 2। हर समस्या के निवारण के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्ति पाना कहता है तो उसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि कोई इसका 6 माह तक रोज पाठ करता है तो उसके सब समस्या का अंत हो जाता है। 3। घर में लक्ष्मी टिकाने के लिए। शास्त्रों की माने तो माता लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए हमें इस द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और घर की रसोई को भी हमेशा साफ रखें। इससे माता लक्ष्मी का वास निरंतर रहता है। 4। शुक्रवार के दिन उधार देने या लेने बचे किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार शुक्रवार का दिन उधार देने या लेने के लिए काफी अशुभ माना जाता है। यदि आप शुक्रवार के दिन किसको कुछ उधार देते हो तो उसे वापस लेने में आपको काफी समस्या हो सकती है, और यदि कुछ उधार लेते हो तो उस उधार को चुकाने को आपको काफी दिक्कत हो सकती है। 5। दरिद्रता दूर करने के लिए। जिन घरों में हमेशा पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वहां महालक्ष्मी ऐसे घरों में कभी निवास नहीं करती जहां पर परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे में अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो घर में भूलकर भी किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। 6। आर्थिक संकट से बचने के लिए बचना चाहिए। मां लक्ष्मी इस समय पर झाड़ू पोछा लगाने से रूठ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेगी और घर में आर्थिक संकट आ सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके कारण आपकी दुर्भाग्य की वजह भी यह मानी जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू पोछा की आवश्यकता है तो घर की गंदगी को घर में ही रखें और उसे सुबह सफाई के साथ ही फेंक दें। 7। घर की औरतों का अपमान न करें। जिस घर में औरतों का अपमान होता है या उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके घर में भी कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इतना ही नहीं, मां लक्ष्मी उस घर की सुख शांति सब बंद कर देती हैं।
घर की औरतें भी माँ लक्ष्मी का ही रूप होती हैं और उनमें भी मर्यादा, लज्जा और ममता जैसे गुण होते हैं। इसलिए घर की स्त्रियों का करना चाहिए। औरतों का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता और महालक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। 8 बड़े बुजुर्ग का अपमान न करे। एक परिवार की नींव बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। यह सोचने वाली बात है। आखिर क्यों माता लक्ष्मी ऐसे घर में आएगी जहां भगवान लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का भूल कर भी अपमान न करें और जहां तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। ध्यान रखें, जिस दिन आपकी वजह से उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरा, उसी दिन से आपके बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। यह टोटके आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं। नियमित अध्ययन करें, श्रद्धा और आस्था रखें। ये टोटके आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और आपको आनंददायक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं।